तेहरान के मेयर के हवाले से कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने 26 बैंक, 3 अस्पताल, 10 सरकारी इमारतों को भी निशाना बना लिया। इसके अलावा हिंसक भीड़ ने 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 42 बसें, एम्बुलेंस के अलावा 24 अपार्टमेंट पर भी हमला कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अब तक 217 लोगों के मारे जाने की खबर मिली है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से अफरा तफरी। ईरान में शहर शहर खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन में है। बीते 14 दिन से जारी यह विरोध प्रदर्शन अब हिंसक मोड़ ले चुका है, जहां सड़कों पर गोलियां, धुआं और आग का मंजर साफ देखा जा सकता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीते 2 हफ्तों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां थी। सभी को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। ईरान में महिलाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। खामनेई की तस्वीरें जलाकर सिगरेट सुलगाना अब शासन के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए सत्ता को सीधी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान रजा पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी झंडा हटाकर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया, जिसमें सूर्य और शेर का चिन्ह है, जो पहलवी राजवंश और फारसी इतिहास का प्रतीक है। इस बीच ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने ईरान की जनता से फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी फुल एक्शन में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। उधर ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, यानी अमेरिका भी एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका के इस कदम से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ईरान में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो चुके हैं। खामनेई सरकार को हटाने और पुरानी राजशाही वापस लाने का आंदोलन उग्र हो चुका है, तो ईरान की खामनेई सरकार भी फुल एक्शन में है। खामनेई किसी भी आंदोलन को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि इस प्रदर्शन और बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी ईरान में बढ़ती हिंसा और नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। ईरान में खामनेई सरकार सख्ती कर रही है, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में जारी बगावत की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस संकट पर टिकी हुई है। और नेशनल सिक्योरिटी का डर दिखाकर बदमाशों ने इस दंपत्ति की जिंदगी की गाढ़ी कमाई लूट ली। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक केस। बुजुर्ग दंपति को डराकर करोड़ों की ठगी।
17 दिन डिजिटल अरेस्ट, करोड़ों की लूट। इस बुजुर्ग दंपत्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक फोन कॉल उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा कि उनकी जिंदगी भर की कमाई लुट जाएगी और उन्हें जांच एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इंसाफ की गुहार लगा रहे डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा करीब 48 साल अमेरिका में रहकर यूनाइटेड नेशंस में सेवाएं दे चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद 2015 में भारत लौटे और समाज सेवा में जुट गए, लेकिन 24 दिसंबर को आए एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी 360 डिग्री बदल दी। और उन्होंने बोला कि आपका फोन हमने बंद कर रहे हैं, एक दो दिन में बंद हो जाएगा, क्योंकि हमको कुछ 26 कंप्लेंट्स आई हैं कि आपने अश्लील फोटोज और वीडियोस और साथ में आपने मनी लॉन्ड्रिंग भी किया है, तो इसके लिए आपके ऊपर FIR है। तो हमको आपको मैंने कहा कुछ फ़ोन नंबर से मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने जब नंबर दिया तो मैंने कहा ये तो मेरा नंबर है ही नहीं, तो उन्होंने बोला हमको मैम पता नहीं है, यही नंबर आपके नाम पे है और आपका मुंबई में कैनरा बैंक में आपका ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपत्ति को 17 दिनों तक वीडियो कॉल पर डिजिटली अरेस्ट करके रखा। उन्हें धमकाया गया कि अगर कॉल काटी, किसी से बात की तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग, देशद्रोह जैसे गंभीर मामलों में फंसा देने का डर दिखाकर साइबर ठग उनसे पैसे वसूलते रहे और उन्हें इसका जरा भी अंदेशा नहीं हुआ। डर के साए में डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने 8 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए, कभी हजारों में, कभी लाखों में, तो कभी करोड़ों में, लेकिन साइबर ठग हर बार नई डिमांड लेकर सामने आते रहे। 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक 17 दिनों तक वीडियो कॉल में बंधक बनाकर साइबर ठगों ने इस दंपत्ति से 14 करोड़ 85 लाख रुपए लूट लिए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो इस बुजुर्ग दंपत्ति के होश उड़ गए। आपकी लाइफ पे थ्रेट हो सकते हैं आपको, और आप मैंने बताया ना हम दोनों नहीं, आपको तो बॉम्बे आना पड़ेगा, आपका अरेस्ट हो गया, अरेस्ट हो रहा है, अरेस्ट वारंट आ रहे हैं, अभी पुलिस आपके घर आएगी। तो यहाँ आपको, तो मैंने उनको बोला मैं कैसे, ये क्या कह रहे हैं ये सब, और मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है अंडर डॉक्टर्स केयर अंडर एम्स। तो कहने लगे हाँ आप ऐसा कर सकते हो, एक लेटर ये हम लिखवा देते हैं, ये तो डिक्टेटेड मी द लेटर बट टू राइट। ये सब वीडियो कॉल पे हो रहा था, सब वीडियो कॉल पे हो रहा था। डॉक्टर दंपति जहां इस ठगी से सदमे में है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच स्पेशल सेल की साइबर यूनिट IFSO को सौंप दी है। लेकिन यहां आपको ये समझना भी बेहद जरूरी है कि पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती और न ही पैसे ट्रांसफर करने को कहती है। इसलिए अगर आपको कभी कोई ऑनलाइन स्पेस पर डराने की कोशिश करे तो ये 3 स्टेप जरूर फॉलो करें। पहला, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, संभव हो तो बातचीत का स्क्रीनशॉट लें या रिकॉर्डिंग कर लें। दूसरा, कोई भी सरकारी एजेंसी ना तो फोन पर धमकी देती है और ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। तीसरा, साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें या फिर www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सावधानी ही बचाव है, इसलिए जब कभी आपको ऐसी कॉल्स आएं तो उनका जवाब नहीं देना चाहिए।